और बी.आर. गवई देश के 52वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। 16 अप्रैल को पूर्व सीजेआई खन्ना ने केंद्र सरकार से उनके नाम की सिफारिश की थी। भूषण रामकृष्ण गवई। शपथ ग्रहण के बाद चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने महात्मा गांधी और बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि के बाद कुछ लोगों ने सीजेआई गवई को जय भीम बोलकर अभिवादन किया। सीजेआई ने भी जय भीम बोलकर जवाब दिया। जस्टिस बी.आर. गवई बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले पहले और अनुसूचित जाति से आए दूसरे मुख्य न्यायाधीश हैं। उनका कार्यकाल 6 महीने के लिए है। वो 23 नवंबर तक सीजेआई रहेंगे। अपने इस कार्यकाल में सीजेआई गवई वक्फ केस समेत कई अहम मामलों की सुनवाई करेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट में अपने 6 सालों के कार्यकाल में जस्टिस गवई कई महत्वपूर्ण पीठों का हिस्सा रहे हैं और अहम और ऐतिहासिक फैसले सुनाए। इसमें बुलडोजर कार्रवाई की निंदा करने, सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 हटाने को वैध ठहराने, चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित करने और नोटबंदी को संवैधानिक बताने जैसे फैसले शामिल हैं। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के बाद सीमावर्ती इलाकों में जिंदगी अब पटरी पर लौट रही है। वहीं माता वैष्णो देवी धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी बहाल हो गई है। कई दिन तक सेवा स्थगित रहने के बाद आज सुबह पहली बार हेलीकॉप्टर्स ने कटरा से माता वैष्णो देवी धाम के लिए उड़ान भरी। वहीं हेलीकॉप्टर सेवा दोबारा शुरू होने से दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु काफी खुश नजर आए। नहीं सर, हमें पता चल गया था कि हेलीकॉप्टर चले हुए हैं, तो अभी यहाँ के कंफर्म किया। निहारिका भवन में गए तो टिकट मिल गई हमको। अचानक मिल गया, टिकट काउंटर पे गए तो वेटिंग नहीं थी, टिकट ले ली, एकदम टिकट मिल गई। माता रानी की कृपा हुई। माता वैष्णो देवी यात्रा पर भारत पाक तनातनी का असर भी दिख रहा है। 7 मई को संघर्ष बढ़ने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से कम हुई। माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर में पहले की तुलना में काफी कम श्रद्धालु दिखे, तो वहीं धाम को जोड़ने वाले रास्ते भी खाली नजर आए। हालांकि अब संघर्ष विराम के बाद श्रद्धालुओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। यात्रा की कम होती हुई संख्या को देखकर, जैसा हालात पिछले कुछ दिनों में देख रहे थे, तो हमने जो आरती की सुविधा है वो भी जो करंट काउंटर्स पर निःशुल्क जो है प्रोवाइड करने का फैसला श्राइन बोर्ड ने पिछले 2-3 दिनों में लिया है। वहीं हालात को देखते हुए माता वैष्णो देवी धाम और कटरा में सुरक्षा बलों की चौकसी बढ़ी हुई है। देखिए, चीन से सटे हुए रूस के कई जंगल इन दिनों भीषण आग में खाक हो रहे हैं। हालांकि आग बुझाने के लिए बड़े पैमाने पर अग्निशमन विमानों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ज़बाइकल्स्की इलाके में लगी इस भीषण आग ने एक बड़े हिस्से को जलाकर राख कर दिया। करीब 485,000 हेक्टेयर जंगल इस अग्नि तांडव से बर्बाद हो गए हैं। हाईवे से सटे इलाकों को खाली कराया जा रहा है। लपटों से पूरा इलाका धुआं हो गया। लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। आग को बुझाने के लिए रूस बड़े पैमानों पर हेलीकॉप्टर्स और विमानों की मदद ले रहा है। 70 से ज्यादा दमकर्मी और 20 अग्निशमन गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। हालांकि रूस के आपातकालीन मंत्रालय ने दावा किया कि आग को जल्द बुझा लिया जाएगा। शहर की और तेजी से बढ़ रही जंगल की आग पर फिलहाल काबू कर लिया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।